दोस्तों हर वीडियो में YouTube ने जो थैंक्स का ऑप्शन मुझे दिया है, इसके जरिए अगर आप चाहें तो मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी आर्थिक तौर पर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। दोस्तों आज सुबह से तमाम न्यूज चैनल्स में खबरें छाई हुई हैं कि भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में किसी ने जहर दे दिया है। अब बड़ी बात यह है कि ये सारी खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही हैं। तमाम न्यूज चैनल्स बता रहे हैं कि किसी अज्ञात ने दाऊद इब्राहिम को जहर दिया और इस वक्त उसकी हालत गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस खबर पर किसी की भी पुष्टि नहीं आई है, ना तो पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान आया है, ना भारत की एजेंसियों की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। इस बीच रूबिका लियाकत ने कह दिया, मेरे विश्वसनीय सूत्र कह रहे हैं दाऊद का दम अभी नहीं निकला, जिसके जवाब में कई लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। जैसे अपूर्व भारद्वाज ने लिखा, और मेरे विश्वसनीय सूत्र कह रहे हैं रूबिका जी के उस सूत्र का पेमेंट अभी नहीं निकला। शादाब चौहान लिखते हैं, लगता है आपका दाऊद से काफी करीबी रिश्ता है रूबिका जी। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का मारा जाना हर भारतीय के लिए एक सुकून है, क्योंकि न केवल इस आदमी ने भारत में ड्रग्स के जरिए अनगिनत युवाओं की जिंदगियां तबाह की, बल्कि मुंबई के सीरियल ब्लास्ट में भी इसका सीधा हाथ था। तो जाहिर है दोस्तों, अगर दाऊद इब्राहिम मारा जाता है तो यह हर भारतीय के लिए सुकून देने वाली खबर है। लेकिन इस खबर पर संशय खड़ा हो गया तब जब बहुत सारे लोगों ने एक बुनियादी बात पूछी, बुनियादी सवाल उठाया। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, आप जानते हैं इनको कितना ट्रोल किया जाता है। ये उन पत्रकारों में से हैं जो गोदी चैनल्स का हिस्सा होने के बावजूद भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते। इसी का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ता है, IT सेल इनके पीछे लगा रहता है। इन्होंने आज के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है दाऊद को लेकर। इन्होंने कहा है, दाऊद इब्राहिम की मौत की कहानी के साथ समस्या ये है, ये कुछ कुछ उस लड़के की तरह है जो भेड़िया आया चिल्लाता था। हमने उसे इतनी बार मारा है, एड्स, टाइफाइड, हैजा, कोविड की, हम नहीं जानते कि क्या विश्वास करें और किस पर विश्वास ना करें। पाकिस्तान इसकी पुष्टि नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ये भी स्वीकार नहीं करता कि दाऊद उनके देश में रहता है। जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे तब तक भारतीय एजेंसियां इसकी पुष्टि नहीं कर सकती। पूछने के लिए वास्तविक प्रश्न, हम 30 वर्षों में उसका प्रत्यर्पण या उसे खत्म क्यों नहीं कर पाए, जबकि हमारे पास उसकी गतिविधियों के बारे में सभी विवरण हैं। इनमें से 13 वर्षों तक दिल्ली में कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकारें सत्ता में रही, 15 वर्षों तक भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें सत्ता में रही, 2 वर्ष तक गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई। सोचिएगा दोस्तों, राजदीप सरदेसाई ने जो बात बोली है उसका पहला हिस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को लेकर, उसकी मौत को लेकर तमाम तरह की अटकलबाजियां लगती रहती हैं। साल 2 साल में इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन कभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। वैसे आज खबर आई है कि दाऊद को किसने जहर दे दिया, उसकी हालत गंभीर है, या कोई कह रहा है कि वो मर गया है, तो उस पर विश्वास कैसे किया जाए। लेकिन उससे बड़ी और बुनियादी बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि इतने सालों से यह आदमी पाकिस्तान में रह रहा है, ठाठ की जिंदगी में रह रहा है। पूरे वहां पाकिस्तान में उसके कारोबार चल रहे हैं, कई लोगों को रोजगार देता है और बड़े गणमान्य लोगों में उसका नाम लिया जाता है वहां। लेकिन उसके बावजूद भी हम ना तो उसका प्रत्यर्पण कर पाए, ना उसको माकूल सजा दे पाए। दोस्तों आपको राजदीप सरदेसाई की ये बात कितनी मजबूत लगती है, कितना दम लगता है आपको राजदीप की इस बात पर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल की मेरी मदद कर सकते हैं।